नमस्कार दोस्तों हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती होकर भारत की सेवा करने का, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईटीबीपी की जो न्यू वैकेंसी है, भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की जो न्यू वैकेंसी अभी आई है उसके संबंध में। तो दोस्तों ये वैकेंसी के संबंध में अगर हम बात करें, इस वैकेंसी के संबंध में, इसकी जो क्वालिफिकेशन है यानी कि जो मिनिमम योग्यता है वो क्लास 10 पास रखी गई है, यानी 10th पास स्टूडेंट्स है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों देखो, इसमें कुल पद है यानी कि जो कुल पोस्ट की संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 108। 108 इसमें कुल पदों की संख्या है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 सितंबर 2022, यानी 17 सितंबर 2022 तक हम इनके फॉर्म को भर सकते हैं। सीधी वैकेंसी है। चलिए दोस्तों, हम इसके आगे हम पीडीएफ को देखते हैं। जो विभाग जो आईटीबीपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पीडीएफ डाली है उस पीडीएफ को हम पढ़ते हैं। और पीडीएफ का पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हम पीडीएफ को देखते हैं। तो दोस्तों ये है अपनी ओरिजिनल पीडीएफ जो कि आईटीबीपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली है। देखो, इसमें दोस्तों ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार ने। आगे देखो, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पायोनियर। अभी देखो मैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स ने ये वैकेंसी भारतीय पुरुषों के लिए निकाली है, जिसमें कि नेपाल और भूटान के नागरिक शामिल किए गए हैं। इसमें देखो, कांस्टेबल पायोनियर ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, ऑन टेम्परेरी बेसिक, लाइक टू बी परमानेंट, आईटीबीपी पे स्केल लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स। अब लेवल 3 पे मैट्रिक्स जिसमें वेतन के संबंध में आता है दोस्तों, जिसमें कि आपको वेतन इसके अंतर्गत दिया जाएगा मिनिमम 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक का इसमें वेतन निर्धारित किया गया, जो कि आईटीबीपी के 7th पे स्केल के आधार पर दिया जाएगा। यह तो इसमें पहले वेतन के संबंध में है। आगे देखो, इसमें और क्या डिटेल दी हुई है, जो नंबर्स है पोस्ट के वो दिए गए। देखो कि नेम ऑफ पोस्ट, कौन सी पोस्ट की कितनी संख्या रखी गई है इसमें। देखो, सबसे पहले है कारपेंटर, यानी कि कांस्टेबल कारपेंटर को। कांस्टेबल कारपेंटर के यहाँ पे कुल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल वैकेंसीज है 56 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 29 है, एससी की 7 है, एसटी की 8 है, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 6, और टोटल वैकेंसी 56 यानी कि 56 वैकेंसी है। आगे है मेसन की, कांस्टेबल मेसन की कुल वैकेंसी कितनी है, पहले तो ये देखो दोस्तों, कुल वैकेंसी है कांस्टेबल मेसन की 31 यानी कि 31, और जनरल की है 17, एससी की 4, और एसटी की 4, ओबीसी की 3, और ईडब्ल्यूएस की भी 3। टोटल कितनी हो गई, 31 हो गई। आगे है कांस्टेबल प्लम्बर की टोटल 21 है, जिसमें वही जनरल की सबसे ज़्यादा 12 है। उसके बाद में एससी की 2 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 2 है, और ईडब्ल्यूएस की भी 2 है। टोटल 21। और कुल वैकेंसी जो मैंने आपको पहले बताई थी थंबनेल में, 108। कुल 108 यहाँ पे पोस्ट हो जाती है, तीनों की मिला के, कारपेंटर, मेसन और प्लम्बर। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी की देख लेना है कि आपकी कैटेगरी, अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि में से देख लेना कि आपकी वैकेंसी की इसमें कितनी सीट्स है। चलिए दोस्तों, अब ये इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, नोट लगा के कुछ बातें लिखी गई है। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इनमिटेड थ्रू आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। अगर इसमें किसी भी तरह का चेंजेज होता है तो वो इस आईटीबीपी की वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आगे देखो, आईटीबीपी रिजर्व द राइट टू मेक चेंज टू सिक्योर सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोड्यूसर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। आईटीबीपी also reserve the right to cancel or postpone the recruitment to any stage due to administrative reasons। देखो, इसमें भर्ती के संबंध में दिखाया गया है कि इस भर्ती के जो सारे राइट्स है वो आईटीबीपी के पास में सुरक्षित है। आईटीबीपी इसमें चाहे तो संशोधन कर सकती है, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, आदि प्रक्रियाएं आईटीबीपी के अधीन ही है। आगे एलिजिबल कंडीशंस यानी कि योग्यताएं निर्धारित की गई है। भर्ती के संबंध में जो वैकेंसी है इसके संबंध में क्या क्या योग्यताएं रखी गई है उसके बारे में देखो मैं आपको बताता हूँ।
एज यानी कि आपकी उम्र, अभ्यर्थी की जो उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम, सॉरी वो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 23 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए इस भर्ती के लिए। आगे देखो तो अपर एज लिमिट इज रिलेशन, किन किन को रिलेशन दिया गया है ऊपर की आयु के लिए, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज इन अकॉर्डिंग विद गवर्नमेंट रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन आदि है उनको अपर एज में रिलेशन दिया गया है इसमें। आगे कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट 17 सितंबर 2022, यानी 17/9/2022 आयु की गणना है वो 17 सितंबर 2022 के अनुसार की जाएगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 18 सितंबर 1999 एंड लेटर देन 17 सितंबर 2004। अभ्यर्थी की जो ये उम्र है 18 साल की दोस्तों, वो 1999 से 17 सितंबर 2004 के बीच का होनी चाहिए। आगे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम देखें तो दोस्तों इसमें मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास, जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अभ्यर्थी 10वीं पास होना चाहिए। और देखो इसमें एक डिप्लोमा है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ मेसन और कारपेंटर प्लम्बर। यानी कि जो आप इसमें ट्रेड दोगे, जैसे आपकी ट्रेड है मेसन की मान ली, कारपेंटर माने या प्लम्बर मांगे, तो इसमें दोस्तों आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना आपके पास में जरूरी है। आगे देखो द कैंडिडेट वूज applications आर फाउंड इन ऑर्डर शेल बी इशूड एडमिट कार्ड ऑनलाइन टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट टेस्ट। यानी कि भर्ती के लिए आपको जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट है www.recruitment.itbp.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो भर्ती का एडमिट कार्ड है वो उपलब्ध करवाया जाएगा ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन नहीं आएगा एडमिट कार्ड। आगे देखो अप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। इस भर्ती के लिए जो आपको फॉर्म फिल करना वो केवल ऑनलाइन फॉर्म फिल होगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं होगा। ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.recruitment.itbp.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फॉर्म को भरना है इस भर्ती के लिए। आगे वही लाइन जो मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन नहीं होगा, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑफलाइन भरे गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे। आगे देखो द सिलेक्शन प्रोसेस ऑल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी। यानी कि जो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद में ट्रेड टेस्ट एंड डिटेल मेडिकल एग्जाम DME, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME। आगे देखो मेडिकल एग्जामिनेशन टू एक्सेस टू फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिविलेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर गोज एंड NGO इन CAF एंड ARS इशूड वाइड MHA UO। आगे ये नंबर दिए हुए A51/2014 रिक्रूटमेंट SSB डेटेड 20/5/2015। ये देखो ये पहले के कुछ संशोधन हुए हैं, उसमें संशोधन के अनुसार आपका मेडिकल होगा। इनमें जो गाइडलाइन निर्धारित की गई थी, जो देखो यहाँ पे लिखे हुए यूनिफॉर्म गाइडलाइन, जो समान गाइडलाइन सबके लिए मान्य होती है वो निर्धारित की गई। उन तरीकों के अंतर्गत आपका मेडिकल होगा, जिसमें आपको पास होना होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में आप उत्तीर्ण हुए तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, आगे जो डेट आपको मैंने पहले बताई थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड इन 19 अगस्त 2022। यानी 19 अगस्त 2022 से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसकी लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2022 तक है। 17 सितंबर 2022 तक आप इनके फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे DIG के जो सिग्नेचर वो किए हुए हैं। और दोस्तों इस PDF के बारे में मैंने आपको संपूर्ण बता दिया है। अब अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाएगा, और आपको फॉर्म को फिल करना है और बढ़िया से तैयारी को अपनी को बनाए रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों अब वीडियो आपको